वह नौजवान कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसकी हालत देखकर नाफिसा हैरान रह गई। तुम अंदर कैसे आए? उसने पूछा। वह लड़का घबराई हुई आवाज में बोला, मैं दीवार कूद कर आया हूं। अगर ऐसा ना करता तो वो लोग मेरी जान ले लेते। नाफिसा उसे देखती रही। वह बार बार उसे मिलने क्यों आता था? उसका दिल हर बार उसकी मौजूदगी से बेचैन हो जाता था। उसने उस लड़के के जख्मों के बारे में पूछा। लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। तुम बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मेरी रूपा जैसी। यह सुनकर नाफिसा चौंक गई। रूपा कौन थी? ने उसने पूछा। लड़के की हरी आंखें आंसुओं से भर आईं। वह मेरी मोहब्बत थी। तुम्हारी आंखें बिल्कुल उसी जैसी हैं। तुम्हें देखकर बस उसी की याद आती है। नाफिसा के दिल में मायूसी उतर आई। इसका मतलब वह पहले से ही किसी और से मोहब्बत करता था। वह सोचने लगी, मैं तो बस एक गरीब दर्जिन हूं, और यह इतना खूबसूरत नौजवान, इसे तो किसी शहजादी के साथ होना चाहिए। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, तो कहां चली गई वह रूपा? लड़के की सांस गहरी हो गई। काश वह जिंदा होती, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि नाफिसा को महसूस हुआ कि वह रूपा सच में बहुत खुशनसीब थी, जिससे यह नौजवान इतनी मोहब्बत करता था। लड़के की आंखों में गुस्से की चमक थी। मेरी रूपा को मुझसे छीना गया था, उसने कड़वे लहजे में कहा। इस बात का सदमा मेरी रूह को खा गया है। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए बेताब हूं। नाफिसा हैरान थी। किसने मारा था तुम्हारी रूपा को? लड़के ने कुछ देर उसे गौर से देखा, फिर बिना कुछ कहे उठकर चला गया। मैं फिर आऊंगा, कहकर वह रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन फजलदीन चाचा नाफिसा के अब्बा के पास आया। वह कहने लगा, चल आज सपेरा पूरे गांव में नाक को तलाश करेगा, तुझे भी यह तमाशा देखना चाहिए। अब्बा पहले तो इनकार करने लगे, लेकिन फजलदीन ने उनके कान में कुछ कहा और वह फौरन तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद फजलदीन और अब्बा बाहर गए, लेकिन जब लौटे तो अब्बा बेचैन थे। वह बड़बड़ा रहे थे। पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वह जख्मी नाक कहीं नहीं मिला। नाफिसा समझ नहीं पाई कि अब्बा इतने परेशान क्यों थे, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए।